आज है छठ महापर्व और छठ महापर्व की पूजा कैसे की जाती है और क्या क्या इसमें होता है, व्रत की विधि विधान और पूजा की विधि विधान। तो चलो देखते हैं आज कि इसको कैसे किया जाता है और क्या है मान्यता हमारे देश की। और लास्ट में हम लोग आपको सुनाएंगे छठ महापर्व का एक प्यारा सा गीत जो कि मम्मी और बुआ ने मिलकर के गाया है। और लोकगीत तो बहुत ही प्यारे होते हैं लेकिन अब थोड़ा थोड़ा लुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन आज भी जो संस्कृतियाँ जिंदा हैं उनको हम लोग आज फिर से पुनर्जीवित करेंगे और देखेंगे कैसे क्या होता है। तो ब्लॉग में बने रहिए और आगे देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 6 तरीके के दाने ले लेंगे। इसमें मान्यता है कि 6 तरीके के दाने भून करके हमें इसमें लेने होते हैं। और जब तक दाने भून जा रहे हैं यहाँ पर पापा उसके लिए सागर खोद रहे हैं। सागरा खोदा जाता है, आगे चल के आगे पूरे में दिखाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे एक छोटा सा कुंड खोदते हैं, उसमें पानी डाला जाता है और आगे पर्वत जैसा हल्का छोटा सा बनाया जाता है। और इसमें महुआ के पत्ते, महुआ की फूल और महुआ का बहुत ही महत्व होता है। तो महुआ के पत्तों का देखिए एक प्यारा सा दोना बुआ बना रही हैं, ऐसे बनता है इतना अच्छे से। और पहले जब हम लोग छोटे से थे तो जब पूजा घर में होती थी तो महुआ के पत्ते में ही ऐसे दोना बनाया जाता था। सुबह से कहानी लोग बनाती थी और उसमें ही प्रसाद बांटा जाता था। अब तो ये डिस्पोजल वाले दोने पत्तल आने लगे हैं, लेकिन पहले पत्तों के ही दोने बनते थे। और यहाँ पे मैं 6 प्रकार के दाने भून रही हूँ। ये है धान के लावे, आपने नहीं देखे होंगे तो देखिए कितने अच्छे से होते हैं। ये बिना किसी नमक के मैंने इसको भून लिया और अच्छे से हुए भी हैं, छोटे छोटे पॉपकॉर्न जैसे। और ये देखिए महुआ के पत्तल दोने बन के तैयार हो गए हैं। और यहाँ पे मैं दानों को भून लूँगी, सभी दानों को। 6 दाने हमने लिए थे वहाँ पे। तो जैसा कि मैंने बताया था छोटा सा पर्वत बनाएंगे हवन कुंड के हवन नहीं है, सागर कुंड के सामने। तो ये देखिए वो बन रहा है। इसमें चिउल के पत्तों की एक डंठल लगती है या फिर ढाक के पत्ते भी इसको कहते हैं। और कुश का पौधा गाड़ा जाता है। तो यहाँ पर देखिए पहले एक सागर खोद के उन्हीं मिट्टी से छोटा सा पर्वत बना दिया जाता है। देखिए कैसे इतना अच्छे से सुंदर सा बन के तैयार होगा ये अभी। और ये सब मान्यता है ताकि इन सब का अपना अपना महत्व होता है। देखिए कितना सुंदर से बन के तैयार हो गया है सागर कुंड और छोटा सा पर्वत उसके ऊपर, जिसमें गड़े हुए हैं कुश के पौधा और ढाक के पत्तों की एक डंठल पूरी। तो इसमें हम लोग पानी भर देंगे और ये सागर या सगरा बन के तैयार हो जाएगा। ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा गंगा जल, क्योंकि ये देवी के लिए, छठ मैया के लिए है। और इसमें पूड़ी भी लगती है तो पूड़ी छान लेंगे। पूड़ी इसमें 12-12 के अनुपात में लगती है। तो जैसे जिनका एक बेटा है तो 12 पूड़ी वो छठ मैया को देंगी और 12 पूड़ी अपने बेटे के नाम पे। इस प्रकार एक बेटा के लिए 24 पूड़ियाँ लगती हैं। और यहाँ पे 12 कोहलवारा है या कुल्हड़ है, लेकिन इस व्रत में इसको कोहलवारा बोला जाता है तो मैं कोहलवारा ही बोलूँगी। तो इसको हल्दी और पानी से धुल लेंगे अच्छे से। और सेम प्रोसेस हम लोग महुआ के पत्तों के साथ भी करेंगे, उसको भी हल्दी और पानी के साथ धुल करके लाइन से लगा देंगे ताकि सूख जाए अच्छे से। तो हर चीज़ का एक महत्व तो हिंदू धर्म में है और जो कि बहुत ही प्यारा धर्म है, बहुत ही इसमें हर एक चीज़ को पूजनीय बताया गया है। तो हल छठ पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि इसमें हल की पूजा की जाती है। भारत पहले कृषि जीविका का साधन सब लोगों की कृषि था, खेती का काम था, और इसलिए वो लोग अपने हल की भी पूजा करते थे। तो जब 12 बजते थे तो जब हल से जोत के लौटते थे उस समय ये पूजा की जाती थी। तो देखिए अपनी जीविका को लोग तब भी पूजनीय मानते थे और आज भी मानते हैं। तो हम बारी बारी से सभी कोहलवारों में एक एक दाने भर देंगे। जैसे कि 12 कोहलवारा है तो दो में एक ही, जैसे 2 में चने भर दिए, 2 में चावल भुने हुए भर दिए, 2 में मूंग भुना हुआ, 2 में गेहूँ और 2 में धान के लावे और 2 में मटर। तो इस प्रकार 6 दाने के लिए बना दिए हैं। और बुआ जो कि मायके आई हुई थी तो उनके लिए महुआ के दोने बनाए गए थे, तो उनमें 6 बन गए हैं क्योंकि उन्होंने नहीं लिया था कोहलवारा। बोली कि यहाँ मायके में दोने में ही चढ़ाया जाएगा, ऐसा करके कोई मान्यता थी। और इसमें नई साड़ी लगती है, एकदम नया साड़ी, तुरंत मतलब जो कि इसके पहले ना पहनी गई हो वैसी साड़ी। और वैसे ही कपड़ा से माँ को, छठ मैया को ओढ़ाया जाता है।
तो अब शुरू हो गई है पूजा। तो अब पूजा का विधि विधान देखिए। और इसको मैंने पूछा था कि इसका क्या महत्व है, तो यही बताया गया था कि इसमें हल की पूजा की जाती है। लोग अपने जीविका के साधन को भी पूजनीय मानते थे, इसलिए जब हल जोत के आते थे तो उस समय ये पूजा की जाती है। और इसमें ये मान्यता है कि हमें जो लोग व्रत रखते हैं, और ये बेटे के लिए रखा जाता है, जिनको बेटा रहता है उसके लिए, क्योंकि पहले के लोग तो बेटे लोग ही जाते थे खेती वेती का कार्य करने, वही जीविका कमाते थे, तो इसलिए। और इसमें ये है कि खेत में नहीं जाना है बिल्कुल भी। जिस दिन का व्रत है उस दिन खेत में नहीं जाना है, खेत में जुता हुआ खाना नहीं खाना है। जो भी जुते हुए खेत से उत्पन्न होता है वो चीज़ इनको नहीं ग्रहण करना है। इस दिन महुआ खाना है, भैंस का दूध पीना है, भैंस के दूध से बनी हुई चीज़ें खाना है, गाय का नहीं। और भैंस का घी लगता है, भैंस की दही। लेकिन यहाँ पे दिया जो है सरसों का जलता है, आप चाहें तो भैंस के घी का दिया भी जला सकते हैं। तो ये सारी मान्यताएं हैं। बहुत ही लोग दिमाग वाले होते थे पहले, जिन्होंने एक एक व्रत बनाया और उसके लिए अलग अलग मान्यताएं बनाई। इतने खूबसूरत त्यौहार बनाए हमारे लिए। तो हम, और बहुत ही पूजनीय है वो लोग जो उन त्योहारों को, उन संस्कृतियों को जिंदा रखे हुए हैं आज भी। तो देखिए अब पूजा हो रही है। तो इस प्रकार से इसकी मान्यता है और इस प्रकार इसमें नियम है कि इसमें भैंस के दूध से बनी हुई चीज़ें खानी है, और खेत में से जो भी उत्पन्न होता है उसको नहीं खाना है। क्योंकि आज के दिन छठ मैया जो होती हैं वो परीक्षा लेती हैं कि देखो क्या आप हमारी परीक्षा में सफल हो पाते हो। तो इसलिए ही खेतों में से बनी हुई चीज़ें, उगी हुई चीज़ें खाना वर्जित है, और खेतों में जाना भी वर्जित है। तो ये है साग, कोई करेमुआ का होता है उसको है। उसके बाद बारी बारी से एक एक चीज़ चढ़ाया जाएगा, और इसी प्रकार से पूजा हो रही है। 6 इसमें छठ है, तो 6 अंक को अच्छा मान के 6 अंक को आगे रख के हर चीज़ 6 बार करनी है। और उसके बाद परिक्रमा करके जल उसी सागर में डाल देंगी मम्मी और बुआ दोनों लोग। आप देख सकते हो कितना अच्छा से इसका व्रत होता है। तो इस बार मुहूर्त था कि 11 बजे के बाद ही ये पूजा करनी है, इसलिए धूप हो गई है। और अब मम्मी और बुआ कुश की जो पत्तियां हैं उनमें 6 पत्तियों में गांठ लगाएंगी, वो भी एक हाथ से, और अपने मन्नत मानेंगी। इसमें दूसरा हाथ नहीं लगाना है, एक हाथ से गांठ लगाकर अपनी मन्नत मानेंगी और अपने बच्चों की सलामती के लिए प्रार्थना करेंगी। और अंत में एक गांठ खोल देंगी ताकि छठ मैया को आज़ाद करने के लिए, क्योंकि फिर अगले साल आना। तो अभी के लिए 6 गांठ लगा करके, अभी पूजा ख़त्म नहीं हुई है तब तक करेंगी, और उसके बाद जब पूजा ख़त्म होने लगेगी तो एक गांठ खोल देंगी उसमें से, ताकि छठ मैया अगले साल फिर आएँ और फिर हम लोग को अपना आशीर्वाद दें। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एक हाथ से गांठ बांधना कितना मुश्किल होता है, लेकिन मम्मी लोग बांध लेती हैं और अपनी मन्नत मांगती हैं। और ये है सागर कुंड, और ये है दिया, और ये है दही, जो कि भैंस के दूध से बनी हुई दही होती है। उसको ढाक के पत्तों पर ले करके मम्मी लोग खा लेंगी। मम्मी के बाद बुआ भी अपना उसको ग्रहण कर लेंगी। ऐसी मान्यताएं कैसे बनती होंगी और कितना अच्छा लगता है ये सब करने में। तो अब इसके बाद भाभी भी पूजा कर लेंगी, क्योंकि भाभी को अभी लड़का नहीं है, चीनी मिनी हुई है, तो इसलिए वो उन्होंने व्रत नहीं रखा था, इसलिए। लेकिन व्रत की विधि विधान देखने के लिए बैठी हुई थी हर चीज़ पूजा में, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। हर चीज़ देखे रहेंगी, सुने रहेंगी, तो आगे चल के अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएंगी। और अब है बारी छठियाने की, कि तो मम्मी लोग बोलती हैं छठिया जाता, लेकिन क्योंकि ये चीनी मिनी है, लड़की, इसलिए इसके पहले मुंह धुल देती हैं सागर कुंड के पानी से। इसके बाद काजल लगा देंगी, और अगर यही लड़का होता तो इसको उसी सागर कुंड में डाल करके नहलाया जाता। और बड़े बड़े भैया लोग को भी अभी भी, अब पूरे कुंड में तो नहीं आ पाते, लेकिन पैर डाल करके खड़े हो जाते हैं। तो मम्मी ने चीनी मिनी को सिरदा पड़वाया। इसके बाद मेरी बारी है, मेरा भी मुंह धुलेंगी सागर कुंड के पानी से और काजल लगाएंगी। फिर बारी बारी से भाभी को और मेरी सिस्टर को भी सबको काजल लगाएंगी और उनका वही सागर कुंड के पानी से मुंह धुलेंगी, क्योंकि मम्मी ने हमेशा किया है। बट और लोग बोलते हैं कि इसमें सिर्फ बेटों के लिए ये होता है, लेकिन मम्मी ने हम लोगों को भी हमेशा लगाती हैं
और हम लोगों को भी आशीर्वाद मिल जाता है इस बहाने से। तो भाभी को भी लगाया मम्मी ने, और देखिए मुंह धुल रही हैं सागर कुंड के पानी से। और अब बारी है मेरी सिस्टर की, तो उसके साथ भी सेम प्रोसेस होगा। पहले मुंह धुला जाएगा, उसके बाद काजल लगाया जाएगा। और इस माना जाता है कि ऐसा करने से बच्चे सलामत रहते हैं, सही सलामत। जो भी मन्नत मांगी रहती है वो पूरी होती है, यही सब बातें। और किसके किसके यहाँ ये हल छठ पूजा होती है वो मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और इसके बाद आप देख सकते हो अब क्या होगा। और अब मम्मी और बुआ ने गाना गाया है अपने लोकगीत में, तो चलो उसको सुनते हैं। पूजन जाते हो छठी पूजन जाते हो, सासू हमारा जो हो तेल लनवाता छठिया पूजन जाते हो, छठिया पूजन जाते हो। बनवास निकरी बने छठी माई सीता से रज करई, सीता से रज करई हो। सीता कवन संकट तोरे जियरा जनन भारी रोयु नयन भरी रोयु हो। सीता कवन संकट तोरे जियरा नयन भरी रोयु नयन भरी रोयु हो। कावे कहाँ मोरी देवी कहत लाज लागई, कहत लाज लागई हो। तेल लनवात छठिया पूजा मैं छठिया पूजा हो। इतनी बचन सुनी मैया त मन में खुशी भाई, मन में खुशी भाई हो। सीता आज के नवाए माहिन वालन तोरे जन्म लालन तोरे जन्मनी हो। सीता आज के नवाए माहिन वालन तोरे जन्म लालन तोरे जन्मई हो। 8 महीना नौ के लागत नमली है लो कुछ नमली है हो। बहनी बाजती अनन बधैया गवाही सखी सोहर गवाही सखी सोहर हो। तो आपने सुना इतना प्यारा सा गीत, और इसका अर्थ भी अगर ध्यान से सुनेंगे तो एक एक अक्षर का अर्थ समझ आएगा आप सभी को गाने का। और इस प्रकार से पूजा संपन्न होती है, और अब सब लोग सिरता पढ़ेंगे। और तो आप सभी कमेंट में करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा पूजा और पूजा की विधियाँ। और जिसको जिसको और ज़्यादा जानकारी हो वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और इसी के साथ ब्लॉग होता है समाप्त। तो बाय बाय सभी को, हैप्पी